السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا ومسهلا. لو سمحت حابة أفعل جواز السفر. أعطيني الجواز الجديد والسعر. सऊदी हुकूमत ने सभी गैर मुल्कियों की एक बार फिर से खुशी छीन ली। दोस्तों, वो कहावत आपने सुनी होगी, जिसका डर था वही हुआ। सऊदी जवाजात की तरफ से एक मर्तबा एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो प्रवासी छुट्टी पर जाएंगे उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। 3 साल तक वह वापस सऊदी अरबिया नहीं आ सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, पूरी खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर से देखिए और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी इस अपडेट के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो जाए। सबसे पहले जैसा कि आप इस सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं कि सऊदी जवाजात ने खुलासा किया है कि अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर जो छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं लौटता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाते हैं और उनका छुट्टी समाप्त हो जाने पर भी वह वापस लौट कर नहीं आते हैं, तब भी उनके पास 6 महीने का टाइम रहता है। यानी 6 महीने के बाद जवाजात के सिस्टम में यह ऐड कर दिया जाएगा कि यह बंदा छुट्टी पर गया और वापस नहीं आया। 6 महीने तक यह रहता है कि अगर उनका कफील उनको वापस बुलाना चाहे तो उनका जो छुट्टी का वीज़ा है या अगर इकामा एक्सपायर हो चुका है तो इकामा और छुट्टी का वीज़ा दोनों बढ़ाकर और उस बंदे को उसी वीज़े पर दोबारा सऊदी अरबिया बुलाया जा सकता है। या वर्कर खुद ही आना चाहे उसी वीज़ा पर दोबारा तो 6 महीने के अंदर दोबारा वर्कर उसी वीज़ा पर अपने कफील से बातचीत करके और छुट्टी बढ़वाकर दोबारा उसी वीज़े पर वापस आ सकता है। लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद फिर जवाजात के सिस्टम में आपको यह कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि यह बंदा छुट्टी पर गया और वापस नहीं आया, उसके बाद फिर आप उस वीज़ा पर दोबारा सऊदी अरबिया नहीं जा सकते हैं। सऊदी अरबिया अगर आपको आना है तो नया वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर उसी कफील के पास आप आ रहे हैं तो कभी भी आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे कफील के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल के लिए आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। 3 साल के बाद आप दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्कर जब सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस लौटकर नहीं आया, यानी उसका वीज़ा एक्सपायर हो जाने के 30 दिन के बाद, अगर उसका कफील चाहे तो वीज़ा एक्सपायर हो जाने के 30 दिन के बाद अपने अफसर के ज़रिए उस वर्कर का वीज़ा कैंसिल कर सकता है और उसको उस कैटेगरी में डाल सकता है कि यह बंदा मेरे पास से छुट्टी पर गया और वापस लौटकर नहीं आया। इस कैटेगरी में उस वर्कर को डाल सकता है, जिसके बाद उस वर्कर के ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी कि 3 साल तक वह वर्कर सऊदी अरबिया नए वीज़े पर नहीं आ सकता है। हाँ, अगर वही कफील नया वीज़ा उस वर्कर के लिए बाद में जारी कर देता है, उसी कफील के वीज़े पर वह वर्कर दोबारा नए वीज़े पर आ सकता है। बाकी किसी दूसरे कफील के साथ या दूसरे किसी नए वीज़े पर वह आना चाहता है नई कंपनी या नए कफील के पास, तो वो फिर यहाँ बताया गया है कि 3 साल के बाद ही आ सकता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 2025 में सऊदी जवाजात ने यह ऐलान किया था कि जो 3 साल वाला पाबंदी है वह समाप्त कर दिया गया है। अब अगर कोई वर्कर सऊदी अरबिया से छुट्टी पर जाता है और वापस नहीं लौट कर आता है तो उसके कुछ दिन के बाद अगर वह नए वीज़े पर आना चाहे तो कभी भी आ सकता है। 3 साल का उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक मर्तबा फिर से जवाजात ने यहाँ पर कहा है कि 3 साल की पाबंदी लगाई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं और जो लोग छुट्टी जाकर वापस नए वीज़े पे आना चाहते हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।